कितनी बदनसीबी की बात है। तुम सगे गयूर मुसलमानों, तुम्हारे इलाके का खाना सोबत पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है, लेकिन किरदार इतना कमजोर है, खुदा की कसम। सगे भाई के पेट के ऊपर कपड़ा डालने के लिए सगी बहन तैयार कोई नहीं। तुम्हारी सकाफत मशहूर है, तुम्हारा पजामा शलवार इतनी लंबी पूरी बलोची पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है, लेकिन हया का म्यार इतना गिरा हुआ है, रब अकबर की कसम है कि बाप बेटी को संभालने के लिए, बेटी बाप को संभालने के लिए तैयार कोई नहीं। चौकों में एहतजाज करो तुम्हारी मर्जी, रोडों पर एहतजाज करो तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाकर बेहयाई का एहतजाज करो तुम्हारी मर्जी। ईमानदारी से बताओ, जब इस बेहयाई ने घर के अंदर जाकर छित्तर मारना शुरू किए, उस वक्त तेरा मेरा दिमाग होश में आया, उस वक्त तुझे मुझे पता लगा हाय बेहयाई घर में आ गई, हया ले गई। ईमानदारी से बताओ कौन से वालों, अगर तेरी इजाजत के बगैर तेरे खेत के अंदर सुअर नहीं आ सकता, तेरी इजाजत के बगैर तेरे मोहल्ले में कुत्ता नहीं आ सकता, तो बता खुदा की नाराजगी और बेहयाई तेरी इजाजत के बगैर तेरे तुमसे में कैसे आ गई? से मिलता है कि नहीं? नाराज ना होना। स्कूल कॉलेज वालों तुम सारे बैठे हो, मेरी खुद बेटी कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, डॉक्टर बन रही है, मेरा खुद बच्चा मैट्रिक के अंदर पढ़ रहा है। मैं कॉलेज वालों, मैं इस अंदाज से, इस नजरिए से तुम्हारे पर तनकीद नहीं उठाता, लेकिन मुझे ईमानदारी के साथ आप बतलाओ, अल्लाह अकबर, जो मिस स्कूल के अंदर इतने इतने बाल कटवा कर, इतना खुला खला पहनकर 15-15 साल के बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाएगी, किसी अपनी हया का ख्याल ना आया, वो तो मेरी बेटी को गैरत वाली कहां से बनाएगी? जाओ स्कूल की प्रिंसिपल को जाके देखो माजरत के साथ, जाओ स्कूल की टीचर को जाके देखो माजरत के साथ। तो उससे के अंदर एक दीनी मदरसा भी है, बेशक अमानुल्लाह का है या किसी और का है, बच्चियों का मदरसा भी है, वहां भी पढ़ाने वाली, यहाँ भी पढ़ाने वाली, वहां भी पढ़ने वालियां, यहाँ भी पढ़ने वालियां। रब अकबर की कसम है, जब वहां पढ़ने वाली बाहर निकलती है, दिल खून के आंसू रोने लग जाता है। जब यहाँ की पढ़ने वाली बाहर निकलती है तो इस पर्दे को देखकर खुदा याद आ जाता है। अकबर ये भी जमाना ना था, आधा घंटा नमाज के बाद मस्जिदों को ताला, 15 मिनट, ये भी लोग लिखने लग गए हर नमाज के 20 मिनट के बाद मस्जिद बंद हो जाएगी। बाजार तोसे का सारी रात खुला रहता है, मस्जिद 15 मिनट बाद बंद हो जाती है। इल्तजामिया से पूछो क्यों, कहने लगे घड़ी चोर आएंगे, जूते चोर आएंगे, लोटा चोर आएंगे, टूटियां उतार के ले जाएंगे। तो से वालों, तुम्हें अपने इलाके में कोई हिंदू नजर आता है, कोई कराड़ नजर आता है, कोई सिख नजर आता है, कोई बदमजहब नजर आता है? मुसलमान का ये प्यार था। बिलाल आग के अंगारों पे लेट कर तेरे मेरे तक कलमा पहुंचा है, और ये कलमा पढ़ने वाला मस्जिद के लोटे चोरी करके ले जाए। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुली व खातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु ताला इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना
इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान इस्लाम, अहलियान इलाका, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, ईमान वाली बापर्दा बाकिरदार इज़्ज़तदार घराने की माओ बहनों बेटियों, आज का ये सालाना रूहानी इज्तिमा जिसमें आप हजरात की तशरीफ़ आवरी इस बात का इजहार कर रही है कि हमारा इस्लाम और कुरान से क़ल्बी और रूहानी ताल्लुक़ है और इस ताल्लुक़ की बिना पर हम दीनी इदारों की सरपरस्ती करते हैं और पढ़ने वाले तलबाए कराम और तालिबात की ज़रूरियात के पूरा करने में ताआवुन करते हैं। नतीजा उसका ये निकलता है कि अल्लाह तबारिक व तआला हमारी ज़िंदगियों के अंदर दीन की रौनकों को आम कर रहा है और इस पुरफितन दौर के अंदर जब इंसान ही इंसान का दुश्मन और खुदा का खाकर खुदा की नाफरमानी करने वालों की तादाद बढ़ रही हो और इंसान अल्लाह की हुकूमत पर अपनी हुकूमत को मुसल्लत करना चाहता हो और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारना चाहता हो, दीनी इदारों का एहतमाम और इनकाद और दीनी इदारों का क़याम इस वक़्त अल्लाह का एहसान है। इन्हीं दीनी इदारों की बरकत है, हमारी मस्जिदों में अज़ान की आवाज़ है, कुरान करीम की तिलावत है, हमारी मस्जिदें आबाद हैं, नमाजियों की आमदोरफ्त है। हमारी ज़िंदगियों में, हमारे कारोबार में राहत और बरकत इसी वजह से है कि दीनी इदारों के अंदर अल्लाह के बंदे बेलोस अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह के बंदे बेलोस कुरान की खिदमत कर रहे हैं। जैसे कि ये जितने मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात हैं, हालांकि मौजूदा दौर में सवारी की, गाड़ी की, रिहाइश की, लिबास की, क़याम की, ताम की, ज़िंदगी की खुशहाली की इनको बहुत ज़रूरत है जितनी की आपको ज़रूरत है। अगर आप अपने घर में अल्लाह की तमाम नेमतें और चीज़ें देखना चाहते हैं, इन्हीं का दिल भी यही चाहता है,
लेकिन आप इनकी रोज़मर्रा अखराजात और माहाना तनख्वाहों का अगर अंदाज़ा लगाएं तो हमारे मायूसी और शर्मिंदगी के हमारे लोगों पर कोई और बात ना आएगी। और आप सर्वे करें, कई दीनी मदारिस तो ऐसे हैं कि जहाँ 4-4 और 5-5 महीने की असातिज़ा की तनख्वाह रुकी हुई है। और मौजूदा जो सैलाब ने फसलों की जो सूरत हाल है वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो जाहिर नज़र आ रहा है इसके नुकसानात अगर जिम्मेदार पर, किसान पर, कारोबारी तबके पर पड़े हैं तो दीनी मदारिस वाले भी इस लपेट में आए हैं। क्योंकि बाजार आबाद होता है किसान से, इंसान आबाद होता है ज़राअत से। अब फसल हुई कोई नहीं, अब जो है उसका पता कोई नहीं, कमात का क्या रेट निकलता है, मर्जी के मुताबिक निकलता है, हुकूमत का फ़ायदा होता है, आवाम का फ़ायदा होता है। पहले अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों को जो हुकूमत मिलती थी, हुकूमत करने वाले दिन के उजाले और रात के अंधेरे में अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा सोचते थे। अब जो इक़्तिदार की कुर्सी पर करोड़ों रुपए लेके आएगा वो तेरी मेरी 20,000 की तनख्वाह का क्या ख्याल करेगा। जिसने अपनी इज्जतों को दाव पर लगाकर इक़्तिदार की कुर्सी हासिल की, आपके सामने ही है। मुझे चूड़ा बनने की और अपना मुंह गंदा करने की क्या जरूरत है, आप जानती हैं। बाजार की लड़ाई, घर की लड़ाई, मोहल्लों की लड़ाई नजर आती है। जो असम्बलियों के अंदर इज्जतदार लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और उम्दा उम्दा लाखों रुपए की घड़ियाँ, 50-50 हज़ार रुपए का लिबास पहनकर ये खुदा के मखलूक की हक तलफी कर रहे हैं, अल्लाह के मखलूक की हक पर डाका डाल रहे हैं। इन्हें नहीं पता क़यामत आएगी, इन्हें नहीं पता कि अल्लाह के सामने खड़े होना है, इन्हें नहीं पता कि अपने किए का जवाब देना है। जब जिसका जी चाहता है मदारिस की तरफ उंगली उठा देता है। कल भी एक वजीर बोल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है और पाकिस्तान के अंदर मजहबी फिरकावारियत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। उन चमारों और हरामजादों से कोई कहे कंजरो दल्लो, तुम अपने घर को तो सुधारो, हमारे घर को छोड़ो। बेशरम है, बेशरम। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें हक की बात करते हुए हक वालों के स्टेज पर ये तुम्हें उलमाए हक के खादिम ही नजर आएंगे, जिन्होंने हर दौर के अंदर अल्लाह के दीन के बागियों से टक्कर ली है। नतीजे की हमने कभी परवाह नहीं की और कभी भी हमने अपने हक में समझा ही नहीं कि नतीजा हमारे हक में आएगा, क्योंकि नबियों का अल्लाह ने मिजाज दुनिया में बना के भेजा था कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह। हमने तुम्हारे से कुछ लेना ही नहीं, हमें तो जो लेना है हमने अपनी उम्मीदों की ढारस को अल्लाह की रहमत के साथ बांध रखा है। तुम क्या दोगे? तुम 25,000 रुपए देके तुम समझोगे कि हमने तख्तो ताज दे दिए। ऐसे तख्तो ताज तो हमारे अकाबरीन ने कई मर्तबा जूते की नोक पर ठुकरा दिए। कुछ लोग हैं अल्लाह की धरती पर जिनको शेखुल हदीस व तफसीर की ज़ुबान से मैंने सुना था, पीर सैफुर रहमान साहब दरख्वास्त की नव्वर अल्लाह मरक़दहू, शायद कुछ में रद्दो बदल हो जाए। फरमाया करते थे देवबंद कौन है? फरमाया मैं देवबंदी नहीं हूँ। कुछ अल्लाह की धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सहाबा के किरदार की झलक नजर आ रही है।
और देवबंदियों की पहचान करनी हो तो यूं कि जैसे लगता है सहाबा की जमात का बिछड़ा हुआ काफिला है। उनके अंदर गुलामाने मोहम्मद के किरदार इतने रच गए, बस गए और इत्तबाए सुन्नत इतने हैं कि लोग उनके किरदार को देखकर उनको देवबंदी कहने लगे। तो मैंने भी अपने आप को उस जमात के अंदर खादिम के तौर पे शामिल कर लिया। और इस किरदार को पूरी दुनिया 200 साल अंग्रेज ने, अब मैं आपको क्या बताऊं बर्रे सगीर के अंदर क्या हुआ था। हमें तो बाजार के दीन का पता है ना कि सोना आया सज गए थे गलियां बाजार, बस सोना आया। सोना सिर्फ आया ही नहीं, लाया क्या है सोना। 200 साल तक बर्रे सगीर के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत रही। और अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि इतना जुल्म और सितम था उलमाए कराम पर दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर 9 मील तक चारों तरफ कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश न लटकी हुई हो। अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि मैं जब दफ्तर के अंदर आके बैठा, मुझे सीखों पर गोश्त के भुनने की खुशबू आई। मैं समझा कि शायद मेरे लिए खाना या कबाब तले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो मैंने पूछा ये कैसी गोश्त की बदबू या खुशबू है। तो मुझे ले गए तो दीवार के पिछली तरफ अंगारों के ऊपर नंगे करके 40 उलमाए कराम को लिटा रखा था और 40 को खड़ा कर रखा था। क्या तुम्हारी तारीख तुम्हें याद नहीं? कितने दीनी इदारों के ऊपर बिल्डोजर फिरवाए गए, वहां की लाइब्रेरियों को दरिया बुर्द किया गया। राणा बरादरी का एक नौजवान था जिसको मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते थे। जब अंग्रेज ने इन पर सख्ती का कोड़ा जब मुसल्लत किया तो इनको काला पानी की जेल में जब लाया गया तो इनको मालगाड़ी के डब्बे में इनको इस हालत में लाया गया कि इनको बैठने के लिए जगह न दी। और उस कैद खाने की लंबाई और चौड़ाई इतनी थी कि उसमें ना बैठ सकते थे, ना करवट ले सकते थे, खड़े खड़े सफर करते। और अंग्रेज ने चाल चली कि उस कैद खाने, उस बॉक्स के इर्द गिर्द खारदार लोहे के बड़ी बड़ी सलाखों के कांटे लगा दिए। और ड्राइवर जब गाड़ी चलाता था तो बार बार गाड़ी को झटका देता था। जैसे गाड़ी को झटका लगता मौलाना के जिस्म के अंदर वो कांटे लोहे के चुभ जाते। और जब आपकी हालत वहीं खड़े पेशाब, वहीं पखाना और वहीं ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना था। आने वाले वक्तों में किसी ने मौलाना जाफर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा कि जब झटकों में दाएं बाएं से तुझे कांटे चुभते थे तुझे तकलीफ नहीं होती थी? फरमा इतना महसूस होता था कि मुझे टीस पहुँचती और मेरे मुँह से आह निकलती। उसके बाद जख्मों की शिद्दत से मैं बेहोश हो जाता, लेकिन जब मेरी आंख खुलती तो मुझे आराम आ जाता। मैंने कहा कोई दवाई दे के जाता या आप पर कोई मरहम पट्टी करता? फरमाया नहीं, जब सिसकियों से मेरी आंख बंद होती खुलने से पहले मेरी आंखों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाया करती। इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ क्या नहीं किया गया। अंग्रेज बर्फ की सिलियों पे लिटा देते नंगा करके और दुर्रे मार के पूछते अहमद बता क्या इरादा है? मुस्कुरा के फरमाया करते हो बदबख्त, तू मुझे बर्फ की सिलियों पर लिटा कर मेरा जिस्म तो ठंडा कर सकता है, मेरे ईमान को ठंडा नहीं कर सकता। मार मार कर मेरे जिस्म से रूह तो निकाल सकता है, मेरी रगों से खून तो निकाल सकता है, मेरे सीने से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं निकाल सकता।
देवबंद की एक तारीख है, शामली के मैदान उलमाए कराम अवामुन्नास को सुनाया करो। शामली का मैदान था, हज़रत कासिम ननोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह अंग्रेज से टक्कर ले रहे थे। हज़रत कासिम ननोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के माथे पर जब गोली लगी यहाँ आकर, तो गोली के झटके से आंख की बिनाई चली गई। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि ताला ने देखा हज़रत कासिम ननोतवी के माथे से खून निकल रहा है। फरमाया कासिम क्या हुआ? फरमाया अंग्रेज की गोली मेरे माथे में लगी और आंखों की बिनाई चली गई। हजरत ने वहीं गंगोही रहमतुल्लाहि ताला ने मौलाना कासिम ननोतवी का सर अपनी गोद में रख लिया। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अपने मुंह से थूक निकाला, लाभ निकाला, हजरत कासिम ननोतवी के माथे पे मल दिया। फरमाया कासिम आंखें खोल, बता क्या हालत है। आंखें खोल के मुस्कुराए। फरमाया रब अकबर की कसम है, दुरूद शरीफ की बरकत से दर्द तो दूर की बात है, माथे से जख्म का निशान भी खत्म हो गया। हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह सीने में गोली लगी। इनका मामूल था कि हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करते, हर वक्त दुरूद शरीफ इनका मामूल था, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करते। जब इनके सीने में गोली लगी, आखिरी वक्त था, तो आंखें बंद हो रही थी और लबों के साथ लब जुड़े हुए थे। किसने कहा हाफिज साहब सारी जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़ते हो, अब आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम है, अब पढ़ना क्यों बंद कर दिया? फरमाया तुम्हें पता नहीं, गोली गंधक की बनी होती है और गंधक में बदबू होती है, तो बदबूदार गोली मेरे सीने में आकर पेवस्त हो गई और इस बदबू को मैं सूंघता हूँ, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हुए शर्म आती है। कैसे कैसे लोग थे, उन्होंने दीन की और दीनी इदारों की बुनियाद रखी हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये क्या समझते हैं 25,000 रुपए का गोला इन गैरत वाली दीवारों को कमजोर कर सकेगा? या आपकी पट्टी आगे के इलाके में चले जाएं, ये तो मुतासर हैं उलमाए कराम, नाराज मत होना। हमारा कुछ पंजाब का इलाका बहुत खुशहाल है, उलमाए कराम 60,000, 50,000, 70,000 यहाँ तक तनख्वाहें ले रहे हैं। यहाँ तो 20,000 से ऊपर ही शायद कोई मुश्किल से जाता हो। और आगे डेरे इसमाइल खान का पसमानदा सा इलाका, पता नहीं अल्लाह ने इनके 5-5, 7-7 हज़ार में कितनी बरकत अता फरमा रखी। उम्रे भी करके आ रहे हैं, हज भी करके आ रहे हैं, इज्जत के साथ बेटियों की शादियां भी कर रहे हैं, बेटे भी आलिम बन रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, बस उसकी तकसीम है। किसी को माल के साथ दुख देता है और किसी को माल के साथ सुख दे देता है, और किसी को माल की तलब नहीं होती। ऐसे उलमाए कराम अपनी ड्यूटी दिन रात पढ़ रहे, पढ़ा 1270 बच्चे और बच्चियां की मानी है भाई। तुम 2 रोटियां एक बच्चे की लगाओ, 2400-2500 रोटियां एक वक्त की। और वो इंग्लिश में कह रहा था 3 टाइम खाना मिलता है। 50 के करीब मुअल्लिम और मुअल्लिमात हैं। गिरी सी गिरी तुम 10,000 भी तनख्वाह लगाओ तो कितनी बनती है? 5 लाख से ऊपर बनती है। मैं तो मौलाना अमानुल्लाह साहब को सादा सा बंदा समझता था, ये तो इतना बड़ा छुपा रुस्तम निकला। यकीन करें। और इस महंगाई की हालत में भी इन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। जिस 4 दीवारी के अंदर बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह यही जगह भी मदरसे के लिए खरीद ली। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो ऐसे खामोशी से डर गए कि सारे पैसे तुम नहीं देने हैं भाई। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली थी, तकरीबन 3 घंटे में भक्कर अस्पताल में रहा। अब मैंने कल इनको जवाब दे दिया था, मैंने कहा नहीं यार मुझे दमे का अटैक हुआ है, और डॉक्टरों ने कहा खुदा के वास्ते आराम कर। लेकिन मैं चाय कहवा, डॉक्टर बाबू का नज़र अब घर जाए, मैंने कहा नहीं यार
भाई जहांजेब का अल्लाह भला करे, बार बार राबता भाई मानुल्लाह साहब का मैसेज मिला, मैंने कहा हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे मुर्शद हैं, उनका पैगाम आया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, जैसा कैसा हूँ हाजिरी ज़रूर लगवाऊँगा। लेकिन यकीन करें कल मैं कहाँ था, दरिया खान में, कभी कहीं कभी कहीं, दिन भर सुबह शाम यही काम है। आप हजरात की हालत को देखकर दिल से दुआएं निकलती हैं, खुशी होती है, लेकिन मदारिस दीनिया की हालत को देखकर खुदा की कसम रोना आता है। फतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मैं कल एक जगह बयान कर रहा था, ये जितने हजरात बैठे हैं, अगर किसी को अल्लाह ना करे किसी को कर्जे की मर्जे की परेशानी लग जाए, जरूरत पड़ जाए, तो वो अपने से ऊंची जगह देखेगा कि नीची जगह देखेगा? अगर किसी के पास कर्जा लेने जाएगा कि यार मेरे साथ ताउन कर, मेहरबानी कर, साल 6 महीने के लिए मेरी मदद कर दे, वो कहेगा यार तेरे भाई नहीं है, वो कहेगा यार तुझे भाइयों का नहीं पता, उनकी तो हालत पहले पतली है। यानी उनकी गरीबी की हालत को देखकर उनके आगे वो हाथ फैलाने से कासिर है कि भाई मैं इनसे कर्जा नहीं मांगता, अपने से बड़े से मांगेगा। तो अब थोड़ी सी बात का अंदाजा लगाओ, आपका मेरे अल्लाह के बारे में क्या गुमान है? अल्लाह बड़े हैं कि छोटे हैं? आप जरा बोल लें तो फिर मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह फकीर है कि गनी है? अल्लाह सखी है कि मोहताज है? अच्छा, कुरान में क्या कह रहे हैं? फरमाया अब्दुल हन्नान, मेरे बंदों का पता कोई नहीं, मेरे बंदे माने या ना माने, मैं खुद ही अपने कुरान करीम में ऐलान करके कहता हूँ, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। अमीरों, गरीबों, मिल ऑनरों, फैक्ट्री वालों, सारे के सारे ज़मीन पर हुकूमत करने वालों, तख्तो ताज वालों, दुकान वालों, कारोबार वालों, जिम्मेदारा करने वालों, कमाद वालों, धान वालों, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के फ़कीरों। जब आपने मैंने अमीर बनने की कोशिश की, आपने मैंने खान बनने की कोशिश की, आपने बड़ा आदमी बनने की मैंने कोशिश की, तो मालिक के कायनात ने हमें औकात दिखा के हमें ज़मीन के ऊपर गिरा दिया। अंतुमुल फुक़रा, तुम सारे के सारे फ़कीरों, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, तुम्हें पता है फ़कीर तुम हो, सखी ज़ात अल्लाह की है। कोई पेट्रोल पंप वाला हो, कोई खाद वाला हो, कोई होलसेल का कारोबार करने वाला हो, 1 किलो सामान को इसके पास लेके आता है, कहता है 1 लाख रुपया मुझे दे दे, कहता है यार मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, मेरे अंदर तो 1 किलो चीनी लेने की ताकत नहीं, लाख रुपया कहाँ मांग रहा है? तेरे जैसा बंदा मेरे जैसे फकीर से लाख कैसे मांगे? अगर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, एक अमीर फकीर से लाख मांगे, फकीर को बर्दाश्त नहीं। मालिक कायनात क्या कह रहा है? मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। ऐ मेरे बंदो, आज मालिक कायनात तुम्हारे से कर्ज़ हसना मांग रहा है, और ये कर्जा बंदो मुझे दे दो, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं तुम्हें बड़ा चढ़ा कर न दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। और मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान इतनी बड़ी हस्ती को जामिन कर दिया, जिसके सर पे खत्म नबूवत का ताज रख दिया, नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रख दिया है। मेरा मोहम्मद तो इनके और मेरे दरमियान गवाह बन जा, और इनको कह दे मेरे रास्ते में 1-2 मोहम्मद तुझे जमानत बनाकर दुनिया और आखिरत के अंदर 10 और 70 ना अता करूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। जब ये आयत नाजिल हुई, मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबी बैठे थे। उलमा इकराम ने यूं फरमाया, उठ के दौड़ने लग गए, भागने लग गए, उछल गए।
और इतनी परेशानी के आलम में इतना परेशान हो गए कि मालिक के कायनात, ज़मीन उसके कब्ज़े में, आसमान उसके कब्ज़े में, सूरज चांद सितारों पे उसकी हुकूमत है, फरिश्तों के पर उसकी हुकूमत, जिन्नों पर उसकी हुकूमत, इंसानों पर उसकी हुकूमत है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन आसमान बनाने वाला अल्लाह, सूरज चांद सितारे बनाने वाला अल्लाह। जब ज़मीन पर इंसान अपनी हुकूमत का राज कर कर अपनी हुकूमत के बारे में कहता है मैं, अल्लाह फरमाते हैं जितनी मैं करेगा एक ना एक दिन छुरी के नीचे जरूर आएगा। खबरदार, तुझे मैं करने की इजाजत किसने दी? तुझे मैं कहने की इजाजत किसने दी? मैं तो मैं कह सकता हूँ अलम नजालिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजम वहाजा वअनज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा इन्ना यौमल फस्ल काना मीक़ाता यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी। अल्लाह फरमाते हैं तो मुझे कहना चाहिए था उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअनज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा फ़अंतुम तअलमून। तू क्यों मैं कहता है? तू कौन है? हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। तू कैसे कह सकता है कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तेरी तो औकात ये है। खबरदार, मेरा मुकाबला करने से पहले, मुझे जवाब देने से पहले शीशे के आगे आईने के आगे बड़े शीशे के आगे खड़ी होकर अपने औकात देख लेना। एक दिन मुंह ना धोए तेरी आंखों तेरे चेहरे पे चिपड़ कीड़ पड़ जाएंगे। अगर अल्लाहु अकबर इस्तंजा न करे तेरा पेशाब पजामे में निकले बदबूदार हो जाएगा। बिस्तर पे करे बिस्तर बदबूदार हो जाएगा। ऐ मेरा बंदा, अगर तू कान साफ ना करे कानों में मैल आ जाएगी। हाथ पैर साफ ना करे हाथों पैरों में मैल आ जाएगी। अगर पसीना तेरा है तो बदबूदार है, थूक तेरा है बदबूदार है। एक दिन ब्रश में स्वाग ना करे मुंह से बदबू आ जाएगी। खबरदार, मेरा मुकाबला न करना। फला तजअलू लिल्लाह अंदादा व अंतुम तालमून। खबरदार, अगर जमीन आसमान का मालिक मैं हूं तो सजदे का हक भी मेरा है। आज जहाँ खड़ा होता है कहता बच्चों को मैं पालता हूँ। आज जहाँ खड़ा होता है कहता बीवी का रिज़्क़ मेरे जिम्मे, बच्चों का रिज़्क़ मेरे जिम्मे। खबरदार, अल्लाहुम गनी, अगर मैं तेरे हाथ को घूर के देख लूँ हाथ नहीं उठा सकता। उंगली को मैं तेरी खींच दूँ तो उंगली नहीं उठा सकता, चला सकता। अगर आंखों का नूर खींच लूँ तो देख नहीं सकता। कानों की समात खींच लूँ तो सुन नहीं सकता। जुबान की गोयाई खींच लूँ तो बोल नहीं सकता। तो है क्या शय? तेरे जिम्मे काम लगाया था, बस अपनी ड्यूटी पूरी कर। मेरे मामले में उलझने की कोशिश न करना, मेरे मामले में मुदाखलत करने की कोशिश करना। बड़े बड़े आए थे, एक ने तो यहाँ तक आके कह दिया था अना रब्बुकुमुल आला। फिर मेरी मखलूक की पानी के मौजों के हवाले हुआ, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तो लोगों से अपने आगे सजदा कराता था। मैंने दुनिया के अंदर उसका नामो निशान भी बाकी नहीं छोड़ा। 125 थे, अपने नाखूनों से पहाड़ों के अंदर तराश तराश के अपने मकान बना लिया करते थे। जब मेरी नाफरमानी पर आए मैंने हवाओं को हुक्म दिया ऐसे उठा के ले गई जैसे खाया हुआ तिनका हुआ करता है। और मैंने उनके दिमागों को आसमान की बुलंदियों के साथ अपना बुलंदियों के पास ले जाकर टकराया और जमीन के ऊपर मैंने ऐसा औंधा मुंह करके मार दिया जैसे इनके अंदर जान ही कोई नहीं थी।
पानी पर हुकूमत करने वाला अल्लाह, जमीन पर हुकूमत करने वाला अल्लाह, आसमान पर हुकूमत करने वाला अल्लाह, सूरज चाँद सितारों पर हुकूमत करने वाला अल्लाह। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों के सामने अल्लाह की बड़ाई बयान किया करो, अपने बच्चों के सामने बताया करो अल्लाह कौन है, अपने बच्चों को बताया करो अल्लाह करता क्या है, अपने बच्चों को बताया करो अल्लाह किस चीज़ का हाकिम है, हुकूमत खुदा की कहाँ कहाँ तक है। कितनी बदनसीबी की बात है, आज हमारे बच्चों को साइंस आ गई, आज हमारे बच्चों को मैथ आता है, बायोलॉजी जियोलॉजी पे अबूर है, एटम बम बनाने का आ गया, दुनिया की चीज़ें बनाना आ गया। कितनी बदनसीबी की बात है, आज तक हमारे बच्चों को अल्लाह को पहचानने का तरीका ही नहीं आया है। जब बंदा खुदा से दूर हो जाएगा, अल्लाह की मोहब्बतें दिल से निकल जाएंगी, तो माशरे के अंदर इस वक्त जो इंसानियत का मेराल, इंसानियत का म्यार गिरा, इससे भी मेरे अजीज़ों बदतर हो जाएगा। कितनी बदनसीबी की बात है। तुम सके गयूर मुसलमानों, तुम्हारे इलाके का खाना सोबत पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है, लेकिन किरदार इतना कमज़ोर है, खुदा की कसम सगे भाई के पेट के ऊपर कपड़ा डालने के लिए सगी बहन तैयार कोई नहीं। तुम्हारी सकाफत मशहूर है, तुम्हारा पजामा शलवार इतनी लंबी पूरी बलोची पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है, लेकिन हया का म्यार इतना गिरा हुआ है। रब अकबर की कसम है कि बाप बेटी को संभालने के लिए, बेटी बाप को संभालने के लिए तैयार कोई नहीं। चौकों में तजाज करो तुम्हारी मर्जी, रोडों पर तजाज करो तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाकर बेहयाई का तजाज करो तुम्हारी मर्जी। ईमानदारी से बताओ, जब इस बेहयाई ने घर के अंदर जाकर छित्तर मारने शुरू किए, उस वक्त तेरा मेरा दिमाग होश में आया, उस वक्त तुझे मुझे पता लगा हाय बेहयाई घर में आ गई, हया ले गई। ईमानदारी से बताओ तो से वालो, अगर तेरी इजाजत के बगैर तेरे खेत के अंदर सुअर नहीं आ सकता, तेरी इजाजत के बगैर तेरे मोहल्ले में कुत्ता नहीं आ सकता, तो बता खुदा की नाराजगी और बेहयाई तेरी इजाजत के बगैर तेरे तोंसे में कैसे आ गई। जब शादी ब्याह के मौके के ऊपर ढोल बजवा कर किसी गैर की बच्ची को नचा कर अपने बच्चे की खुशियों को बढ़ाया, तुझे खबर नहीं थी जो बीमारी, अल्लाह अकबर, जो बीमारी तू खरीद के घर से जब बीमारी तू खरीद के पैसों से अपने घर में लेके आया, वो बीमारी अनकरीब तेरी नस्ल के ऊपर चढ़ेगी। रब अकबर की कसम, फिर तुझे अपनी गैरत के जनाजे के निकलने का ख्याल आएगा। इंसान हो मेरे प्यारों और मेरे भाइयों, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसला करो, इनके लिबास के बारे में फैसला करो, इनके किरदार के बारे में फैसला करो, इनकी सोसाइटी माहौल गैदरिंग के बारे में फैसला करो, इनके खाने के मेहार के बारे में फैसला करो। जाओ जाके अपनी घरवाली के आगे हाथ जोड़ो, खुदा के वास्ते नापाकी की हालत में, अल्लाह के वास्ते बगैर वुजू की हालत में अपने बच्चों को खाना ना पका के दिया कर, वरना इसका नतीजा तुझे इतना भुगतना पड़ेगा। रब अकबर की कसम, खून के आंसू रोएगी, आखिरी वक्त तेरा होगा। कलमा पढ़ाना तो दूर की बात, तेरे जनाजे को कंधा देने के लिए भी कोई नहीं आएगा। मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह का पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। पैसा 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 ही सब कुछ हुआ करता है, तुम्हें पैसा कमाने की फुर्सत नहीं। इस पैसे के चक्कर में औलाद के मुस्तकबिल को, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस हेड के अंदर तुमने बहा दिया है। अकल मानती है, अकल मानती है। बताओ जितने उम्र रसीदा बुजुर्ग बैठे हो, कोई 70 साल का, मेरे जैसा 50 साल का, बताओ जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा होते स्कूल दिखाया था, तुम भी तो गैरत वाले बने, तुम भी तो अकल वाले बने, तुम भी तो हया वाले बने, खुदा खौफी वाले बने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तबा करने वाले बने। तुम्हें भी बाप बेटी बहन की गैरत का ख्याल आया। आज नई पोत आ गई, 18 महीने का बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल हो रहा
रहा है, पैम्पर भी हम देंगे, उनकी सिलेंटी भी हम देंगे, उनके फीडर का इंतजाम करेंगे। रब्बे अकबर की कसम, कितनी भोली तौंसे वाली मखलूक है। पैम्पर के चक्कर के अंदर कि पैम्पर भी स्कूल से मिलता है, फीडर भी स्कूल से मिलता है, बच्चों को खिलौना भी स्कूल से मिलता है, बच्चों को वाकर झूला भी स्कूल से मिलता है। कितनी बदनसीबी की बात है। जाओ जाओ स्कूल वालों से पूछो, ये सारी चीजें दे रहे हैं जी आयानू जी सदके से। बताओ मेरे अजीजों, किरदार भी स्कूल से मिलता है कि नहीं? नाराज ना होना स्कूल कॉलेज वालों, तुम सारे बैठे हो। मेरी खुद बेटी कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, डॉक्टर बन रही है। मेरा खुद बच्चा मैट्रिक के अंदर पढ़ रहा है। मैं कॉलेज वालों, मैं इस अंदाज से, इस नजरिए से तुम्हारे पर तनकीद नहीं उठाता, लेकिन मुझे ईमानदारी के साथ आप बतलाओ, अल्लाह अकबर, जो मिस स्कूल के अंदर इतने इतने बाल पटवा कर, इतना खुला खला पहनकर 15-15 साल के बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाएगी, जिसे अपनी हया का ख्याल ना आया, वो तो दिन मेरी बेटी को गैरत वाली कहां से बनाएगी? जाओ स्कूल की प्रिंसिपल को जाके देखो माजरत के साथ, जाओ स्कूल की टीचर को जाके देखो माजरत के साथ। तो उससे के अंदर एक दीनी मदरसा भी है, बेशक अमानुल्लाह का है या किसी और का है, बच्चियों का मदरसा भी है, वहाँ भी पढ़ाने वाली, यहाँ भी पढ़ाने वाली, वहाँ भी पढ़ने वालियाँ, यहाँ भी पढ़ने वालियाँ। रब्बे अकबर की कसम है, जब वहाँ पढ़ने वाली बाहर निकलती है, दिल खून के आंसू रोने लग जाता है। जब यहाँ की पढ़ने वाली बाहर निकलती है, तो इस पर्दे को देख कर खुदा याद आ जाता है। अगर कुरान वाली तालीम पर्दे के अंदर, चादर चार दीवारी के अंदर पढ़ाई जा सकती है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, स्कूल वाली तालीम के लिए बता, तेरी मेरी बेटी का दुपट्टा क्यों उतारा है? पहला दिन था जब तेरी मेरी बेटी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए गई थी। इतना बड़ा सकाफ सर के ऊपर रखा था, उससे संभाला नहीं जा रहा था, पजामा उसके पैरों में जा रहा था, बार बार माँ ऊपर खींच के इलास्टिक कर रही थी। 8-10 साल स्कूल की चार दीवारी के अंदर मैंने बछोड़ा। अल्लाह अकबर, जैसे गन्ने का रस मेरे अजीजों मशीन के अंदर निचोड़ लिया जाता है, वैसे पर्दा किरदार स्कूल की चार दीवारी के अंदर निचोड़ दिया गया। जब मेरी बच्ची मैट्रिक की सर्टिफिकेट लेके आई, इसका दुपट्टा कहाँ था, इसके बाल कहाँ चले गए, इसका गला कहाँ था, इसका पजामा कहाँ था? और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, माल बचाने वालों, फसलें बचाने वालों, कमाद बचाने वालों, गंदुम धान बचाने वालों, खुदा के वास्ते अपने घर वालों का, अपने बच्चों का किरदार बचाओ, अपनी बेटियों का लिबास बचाओ। सजदों में रो रो के अल्लाह से मांगो, अल्लाह मेरी बच्चियों का लिबास वापिस दे दे। या अल्लाह, पता नहीं कौन खूंखार भेड़िया मेरी बच्चियों के लिबास को काट के ले गया। मोहतरम, ये 2025 है, 12 नवंबर है। अल्लाह अकबर, खुदा से माफी मांगो। अगर इस दौर के अंदर बच्चियों का लिबास इस हालत को पहुंच गया कि देख के बाप का, बेटे का, भाई का सर झुक जाता है, तो 15 साल के बाद अगर तुमने अपने बच्चियों के लिबास पे पहरा न दिया, रब्बे अकबर की कसम, 15 साल के बाद बच्चियों के जिस्मों पे लिबास नजर नहीं आएगा। है गैरत? कोई बच्ची को जाके पूछ सकता है लिबास कहाँ से लेके आई? पूछने की गलती भी ना करना, मुंह की खाओगे, गलती ना करना। वो कहेगी अब्बा जी ये तो आपकी पसंद है, मेरी पसंद कोई नहीं। 15 साल के बाद तुझे याद आया कि लिबास कहाँ से लेके आए? मैंने तो पहले महीने में ये लिबास पहनते हुए इतना शोर मचाया था। मेरे शोर को सुन के तुम डॉक्टरों के पास भागे, मेरे शोर को सुन के तुम मस्जिद के मौलवी साहब के पास भागे, तुम मौलवी अमानुल्लाह कैसरानी के पास भागे। दम कर दे बच्ची रो रही है, दम कर दे बच्ची रो रही है। न मैं अमानुल्लाह के दम से चुप हुई, न अब्दुल हन्नान की फूकों से चुप हुई, न पीर मोहम्मद शाह साहब के तवीज़ों से मुझे असर हुआ। मैं तो रो रो के अपने अब्बा को बता रही थी, अब्बा तू पागल तो नहीं हो गया, तू दीवाना तो नहीं हो गया, अब्बा तुझे कौन सी बीमारी दिमाग में लग गई? अब्बा जान तो अपनी बच्ची के लिए लिबास पसंद करके लेके आया। रब्बे अकबर की कसम है, कौन से वालों, जब पहले दिन तेरी बेटी दुनिया के अंदर आई थी, अपनी बेटी के लिए ये कच्छियां, ये चड्डियां, ये बगैर बाजुओं के आस्तीनों के कपड़े, फराके, ये कच्छी वाला लिबास कौन लेके आया? अब्बा लेके आया। ये रो रो के कह रही थी अब्बा जी ये मुझे ना पहना, खुदा के वास्ते ना पहना, आज पहला दिन पहना रहा, ये तेरी पसंद है। अगर ये लिबास मुझे पसंद आ गया 15 साल की उम्र में, जब तेरी चिट्टी दाढ़ी हो जाएगी, ये लिबास
लिबास मैं तेरे सामने पहन के आऊंगी अब्बा, मैं तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दूंगी। फिर इस लिबास को उतरवाने पर तवीज़ भी असर नहीं करेगा, मौलवी साहब की दुआएं असर नहीं करेंगी। ईमानदारी से बताओ, बच्ची पहले दिन की खुद लिबास तो नहीं लेके आई, इसकी माँ ने गलत फैसला किया था, इसके अब्बा दाढ़ी वाले ने फैसला किया था। हाफिज साहब तू भी बेहयाई के चक्कर में आ गया, मौलवी साहब तू भी जमाने के चक्कर में आ गया। ओ लोगों दुनियादार चलो ऐसा लिबास पहनते, हाय नी मेरी बदनसीबी, अपने उलमाए किराम को अपने कई घरों के अंदर, हाफिजों के घरों के अंदर देखा, उन्होंने भी मेरे मोहतरम दोस्तों अपनी बच्चियों को ऐसा लिबास पहना दिया है। क्यों मुजम्मत नहीं किया आपने तो से शहर में? आज कह रहे बेहया योगी जमाना खराब हो गया, तेरे दोनों हाथ खून के अंदर लगे हुए हैं, मुलव्विस तू है। ये मुर्गों की लड़ाई का पैसा, ये बैलों की लड़ाई का पैसा, ये कुत्ते खरगोश की लड़ाई जीत का पैसा, ये बीटियां खेल रहे दरख्तों के नीचे, ये लूडो शर्तें लगा लगा कर ये स्नोकर खेल रहे हैं, ये पैसा खुदा के वास्ते अपने घर की चौखट पार करके ना देना। जिस दिन ये पैसा तेरे घर की चौखट पार करके चला गया, तेरे घर में फर्नीचर आएगा, तेरे घर में टीवी आएगा, तेरे घर में मेरे अजीजों फ्रिज आएगा, तेरे घर में तरह तरह का सामान आएगा। जिस दिन ये पैसा तेरे घर के वेड़े में चमकने लग गया, उसी दिन तेरे घर से गैरत ले जाएगा, हया ले जाएगा, माँ बाप का दब ले जाएगा, सच्चाई ले जाएगा, फर्मा बरदारी ले जाएगा। फिर तेरा बेटा इस पैसे को खाकर तेरे सामने खड़ा होगा, तेरे बेटे से अल्लाह तुझे पागल कहलवाएगा, तेरी बेटी से तेरी माँ को, तेरी अपनी माँ को पागल कहलवाएगा। खुदा के वास्ते खुदा को रो के दिखाओ, जाओ घर के अंदर जाओ, मुसल्ले पर बैठ जाओ। साया गलती हो गई रब्बा, हमारे से गलती हो गई, रब्बे अकबर की कसम है, हमने औलाद के प्यार के चक्कर में पता नहीं अपनी औलाद को क्या आड़ कबाड़ खिला दिया है। जलसों में बैठ के सुन के सुभान अल्लाह कहने वालों और ये वाक़े सुन के कहने वालों, लाहौरी ने सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाया। ये ख्वाजा अब्दुल मालिक चौक कुरैशी वाले पिंडी तशरीफ ले गए, अपने मुरीद से कहने लगे सादी खिला, सूखी खिला, 4 दिन पुरानी रोटी खिला, मुझे अल्लाह अकबर बेईमान के हाथ की रोटी ना खिलाना। सारे जगत में ऐलान कर दिया मेरा पीर आ रहा है, मेरा पीर बड़ा नेक है, मुत्तकी है, मेरा पीर कहते बेईमान की हाथ की रोटी ना खिलाना। जब दस्तरखान लगा, एक दाढ़ी मूंड जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मतलब ख्वाजा साहब के सामने यूं प्लेट लेके आ गया, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा था ना बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। उन्होंने कहा जर ये मुसलमान है, फरमाया जिसे मोहम्मद अरबी सुन्नत का ख्याल नहीं, हुजूर की सुन्नत का ताबेदार नहीं, उसका ईमान का बाकी रह जाता है। जा मेरी बच्चियों से जाके कह दे आज से बुध का दिन है, आज से लेकर अगले बुध तक सर पे दुपट्टा ओढ़कर, सीने पर चादर डालकर, बावजू हालत के अंदर 3 टाइम का खाना ना पका। रब्बे अकबर की कसम है, अगर बावजू हालत में जिक्र के साथ सर पे दुपट्टा ओढ़ के अपने बच्चों के लिए खाना पकाएगी, रब्बे अकबर की कसम 8 दिन के बाद तेरे घर में वली नजर ना आए तो अब्दुल हन्नान खिताबत छोड़ देगा। तुम्हें पता ही नहीं नमाजी हाथ के खाने का क्या है। मैं तो हर जलसे के अंदर जाके रोता हूँ, उलमाए किराम खुदा के वास्ते बाहर का पक्का खाना ना खाया करो। सुबह 4 बजे उठते हो, तहज्जुद के वक्त उठते हो, सारा दिन तुलबा को कुरान पाक पढ़ाते हो, 5-5 हजार लोगों को 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हो। एक बेनमाजी के हाथ का लुकमा अंदर जाता है, 24 घंटे का तकवा ही सारा खराब हो जाता है। अगर ये बल्ब जल रहा है, अगर यूं करके पानी का छींटा मारेंगे ये बल्ब खराब हो जाएगा। ये दिल अल्लाह की मोहब्बत में जल रहा है, अगर मेरा अजीज़ो हराम के लुकमे का इस पर साया भी पड़ गया ये दिल खराब हो जाएगा।
एहतियात बरतो, एहतियात बरतो। खाना कोई हराम नहीं होता, खाना कोई हराम नहीं होता, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों एहतियात बरतो। कोई जरिया आमदन हराम बना देता है हलाल रिज़्क़ को, जरिया आमदन हराम बना देता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप भी दिहाड़ी पैसा लोग हो, मैं भी दिहाड़ीदार लोग हूँ, मैं भी दिहाड़ीदार हूँ। चलो अल्लाह ताला दीन की बरकत से हमें देता है, दिन रात तो मेहनत करते हैं, आपको अल्लाह ताला भी दीन की बरकत से देता है। कोई रेडी वाला बैठा होगा, कोई मजदूरी करने वाला बैठा होगा, अल्लाह अकबर, सबको मेरा अजीजों पता है। हलीमा मैं तेरी बकरियां तो कुर्बान, हलीमा मैं तेरे सदके वारी, हुजूर ने झूला झूलेंदी रही है। तो यहाँ तक तो हलीमा की पहचान हो गई। 1400 साल बाद हलीमा की पहचान हर बच्चे हर बड़े आदमी को है। तुम्हें ये पहचान नहीं, 1400 साल पहले आमना के लाल की ग़िज़ा का क्या कानून था, आमना के लाल ने कौन से खाने को हलाल किया, कौन सी तिजारत को हलाल किया। ये सारे तेरे मेरे जैसे बाजारों में रेडियां लगा के खड़े हुए हैं, लोगों को माल दिखा दिखा के लूट रहे हैं। आज इतने में ले लो, इतने में ले लो। बंदा वो चीज देख के दुकान के ऊपर गया, कहा मुझे 1 किलो सामान दे दे। कसम उठा के बताओ, जो रेडी पर सामान होता है क्या तुम्हें वही दिया जाता है? दिखाया कुछ और दिया जाता है, दिया कुछ और दिया जाता है। जब दिखाया कुछ और, दे कुछ और दिया, थैली में डालकर ग्राहक अपने घर को निकला। दुकानदार ने कहा मजा आ गया, कल का माल बिक गया। ऐसे गाहकी करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरी भी सुन, तूने मेरे बंदों को एक दाने के पीछे, एक अनार के पीछे, एक सेब के पीछे, एक सब्जी के दाने के पीछे धोखा दिया। मेरा भी ऐलान सुन, लम यदल फी गज़बिल्लाह, तूने मेरे बंदे को धोखा दिया। जब तक तुझे मौत नहीं आएगी, अल्लाह कहता है तू मेरे गज़ब में रहेगा। जिस पर अल्लाह गज़बनाक हो जाए, ना उसे हुकूमत खुशहाल कर सकती है, ना हुकूमत की पॉलिसियां खुशहाल कर सकती है। क्या इरशाद नहीं फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसका लुक्मा हराम का हो, जिसका लिबास हराम के पैसों का हो, वो दुआ करे कबूल नहीं होती। मक्के जाके कर, मदीने जाके कर, शबे बारात की रातों में या लैलतुल क़द्र की रातों में जाके कर। जब तक हराम के लुक्मे से दुआ, हराम के लुक्मे से तौबा नहीं करेगा, तेरी दुआ अर्श अजीम का जाके झूला नहीं झूलेगी। 3 मरतबा मेरे नबी ने कसम उठाई थी, फरमाया था अल्लाही वल्लाही, मैं कसम अल्लाह की उठा के कहता हूँ, अल्लाहु अकबर। फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। जाओ मेरे अजीजों, कितनी सदाकत की तस्वीरें तेरे मेरे घर के अंदर पड़ी जा रही हैं, फिर भी कहते हो खुदा नाराज हो गया। मेले आबाद हो गए, खुदा के घर उजड़ गए। वो लोगों अल्लाह अकबर, ये भी जमाना ना था। आधा घंटा नमाज के बाद मस्जिदों को ताला, 15 मिनट, ये भी लोग लिखने लग गए हर नमाज के 20 मिनट के बाद मस्जिद बंद हो जाएगी। बाजार तोसे का सारी रात खुला रहता है, मस्जिद 15 मिनट बाद बंद हो जाती है। इल्तजामिया से पूछो क्यों, कहने लगे घड़ी चोर आएंगे, जूते चोर आएंगे, लोटा चोर आएंगे, टूटियां उतार के ले जाएंगे। तो उससे वालों, तुम्हें अपने इलाके में कोई हिंदू नजर आता है, कोई कराड़ नजर आता है, कोई सिख नजर आता है, कोई बदमजहब नजर आता है? मुसलमान का ये प्यार था। बिलाल आग के अंगारों पे लेट कर तेरे मेरे तक कलमा पहुंचाए, और ये कलमा पढ़ने वाला मस्जिद के लोटे चोरी करके ले जाए। कुत्ते खा गए, बिल्ले खा गए, मस्जिद के गल्ले खा गए, मदरसे के माल खा गए, फिर भी कहते अल्लाह हमसे नाराज है। मैं 27 अक्टूबर को मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये गुजरावाले के पास पिंडी दास के अंदर बयान करने के लिए गया। सन्नाटा था पूरे गांव के अंदर। मैंने कहा क्या हुआ? कब बिजली का बिल ज्यादा आ गया, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, तू जमा करा तू जमा करा। झगड़ा शिद्दत पसंदी इख्तियार कर गया। एक भाई ने दूसरे भाई की 3 साल की बच्ची को उठाया, जाके दरिया में फेंक दिया।
पुलिस ने तफ्तीश की, सीसी वाले आए, अल्लाह अकबर। फिर वो कहने लगा मुझे ख्वाब में किसी वली की ज़ियारत हुई है कि जाओ अपनी भतीजी को नाला डेग में जाके तलाश करो। जब मैं खुद देख के आया, सुन के आया, नाला डेग में जाके तलाश करो। फिर पुलिस ने तफ्तीश की, कहा तुझे मादम आप गवाह बना देंगे, सजा कम करे। फिर चाचे ने कबूल किया कि बिजली के बिल की वजह से मैंने 3 साल भतीजी को दरिया के अंदर फेंक दिया है। ये गुजरांवाले के पास इलाका फासरा। मैं एक दिन बयान करने के लिए वहां गया, 3 साल हो गए मैंने जाना ही छोड़ दिया, उन्होंने बुलाना छोड़ दिया। वो बंदा ही मुफ्ती साहब बाहर चला गया। बल्कि 2-3 महीने 4 महीने के बाद किसी न किसी प्रोग्राम में जुमा तो मैं लाजमी को देता था। मैं जुमा पढ़ाने के लिए गया, इतना बड़ा दस्तरखान लगा, मैं ड्राइवर खादिम बैठे। मैंने कहा मौली जमीला खाना खा। अब्बू को बुलाया, कर मौली साहब तो खाने की बात करते हैं, हमने तो मंगल के दिन से खाना छोड़ रखा है। मैंने कहा कोई नजर माननी थी, कोई मन्नत माननी थी, कोई सजा दे रहा अपने तौर के ऊपर। कमौला वाक्या सुने, अल्लाह अकबर, तेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। ऐसा भी जमीन पे होता है, खुदा की मखलूक ऐसा भी कर सकती है। मैंने कहा मियां क्या हुआ? कहा मौलाना 15 साल की बच्ची से, कोई क्रिश्चियन था, ईसाई था, उनके नौजवान का फेर चल गया, आपस में मोहब्बत हो गई, शिद्दत इख्तियार कर गई, लड़के लड़की ने ज्यादती करके जुल्म करके मुंह काला कर लिया, बरादरियों के अंदर बात पहुंची, यहाँ तक कि इस्लाम और कुफर की जंग छिड़ जाती। अल्लाह अकबर, इलाके वालों ने, बड़े जिम्मेदारों ने मामले पे काबू पाया। बात थाने में चली गई कि थाने में कचहरी लगेगी, फैसला होगा। 15 साल की बच्ची की माँ 2 साल पहले फोत हुई थी। बाप बच्ची का हाथ पकड़ के थाने खुद लेके आया, कुर्सी के ऊपर बिठाया। बाप कुर्सी के पीछे खड़े होकर बेटी का कभी दुपट्टा से सीधा कर रहा है, कभी बेटी के माथे पे बोसे दे रहा है, कभी उसकी चादर होके कर रहा है, कभी पुलिस वालों के सामने सर पे हाथ रख रख के ज़ारो कतार हो रहा है, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। और दूसरी तरफ मुल्जिम बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बाप के मुंह से निकला, मेरी बेटी आज कोई बात ना छुपाना, साफ साफ बताना तेरे साथ कैसे जुल्म हुआ, किस तरह हुआ, किस किसने तेरे साथ जुल्म किया। ये चाचू पर दीवाला बैठा है, इसके हाथ में डंडा है, अगर तू सही बताएगी तेरे दुश्मन को नहीं छोड़ेगा, मार मार के तेरा उसका बुरा हाल कर देगा, उसकी चमड़ी उतरेगी, उसके सीने में गोली मैं मारूंगा। अल्लाह अकबर। बेटी ने जब सुना कि बाप कह रहा है कि जिसने तेरे साथ ये काम किया उसे ये सजा मिलेगी, उसने यूं करके बाप को पीछे देखा, उन्होंने कहा अब्बू सही कह रहा है, जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया उसे सजा ये मिलेगी। बाप ने कहा हाँ बेटी, हाँ मेरी बेटी बोल। तो बच्ची रोने लगी, रो के कहने लगी चाचू पुलिस वाले इस लड़के को बाद में पकड़ना, पहले मेरे बाप को पकड़। 2 साल हो गए मेरी माँ मरी, जो ये काम लड़का करता है मेरा बाप ये काम 2 साल से मेरे साथ कर रहा है। फिर भी कहते हो कि अल्लाह नाराज हो गए, फिर भी कहते हो मदरसों की क्या जरूरत है। आज से 7-8 साल पहले इस्लामाबाद के ग्राउंडों में एक नारा लगा था, मेरी मर्जी मेरा जिस्म। इस नारे ने अल्लाह को इतना नाराज किया, आज तक सुलाई नहीं हो रही है। क्या घर में मेरे अजीजों मेरी मर्जी मेरा जिस्म नहीं चल रहा है? जैसी चाहे हजामत बनवा ली, जैसे चाहे कपड़े पहन लिए, जैसे चाहे अपना बुथड़ साफ कर लिया। बेटियों का भी ये हाल है, जिस्मों के ऊपर टैटू बना रखे हैं। वो जबले रहमत, वो जबले रहमत जम्मा हुआ जमल सलाम। अल्लाह अकबर। खुदा को रो के दिखा रहे थे, वहां भी दिल और तीनों के निशान बना रखे हैं। ये म्यार था मुसलमान का। एक औरत रोई थी, एक औरत रोई थी और उसने कहा था उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने आज पुकारा है, उस गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। एक बच्ची की आवाज के ऊपर मेरे अजीजों मोहम्मद बिन कासिम उठ के आया था। 15 साल का जवान उठ के आया था, जहां जहां कदम रखता गया इस्लाम के झंडे गाड़ता गया। आज ये तोसे की धरती उस मोहम्मद बिन कासिम को याद कर रही है।
ईसाइयों के फौज के कमांडर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के ताज की तौहीन की। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता लगा, उसने कहा आज के बाद खाना मेरे पर हराम, आज के बाद बिस्तर पे लेटना हराम है। जब तक हुजूर के दुश्मन का सर कलम नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम बिस्तर पे नहीं लेटूंगा। 2 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर पे लेट के न देखा। जब नींद आया करती खड़ा खड़ा दीवार के सारे सो जाता। का गुम्बद खजरा वाले से वादा किया, सांस आराम का तब लूंगा जब मोहम्मद के दुश्मन को जहन्नम में भेजूंगा। आज खत्म नबूवत के दुश्मन का अल्लाह अकबर हुकूमत साथ दे रही है। अगर हम हकीकत से पर्दा हटाते हैं तो कहते हो इस्लाम दहशतगर्दी नहीं है, मदारिस वाले दहशतगर्द हैं। आओ अल्लाह अकबर, मैं तुम्हारे कॉलेजों में तुम्हें लेके चलूं, आओ मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में लेके चलूं, नशावर चीजें वहां मिलेंगी, आला हथियार वहां मिलेंगे, असले वहां मिलेंगे। और रब्बे अकबर की कसम, पूरी दुनिया के हुक्मरानों और पूरी दुनिया के जलसियों वालों, आओ तुम हमारे एक मदरसे का विजिट कर लो। रब्बे अकबर की कसम है, अगर सब्जी काटने वाली छुरी के अलावा कोई हथियार मिले तो पगड़ी तुम्हारे कदमों में रख लूंगा। आओ आओ दिल के उजाले में आओ, आओ मेरा अजीज़ो आयशा लिल बनात में आओ, लिल बनीन के अंदर आओ। अल्लाह अकबर, सीने चाक करके देखो, बक्से खोल के देखो, रब्बे अकबर की कसम है, सीनों में तुम्हें अल्लाह का कुरान नजर आएगा, चेहरों पे मोहम्मद अरबी का फरमान नजर आएगा। मैं मौलाना अमारुल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी से आप हजरात से कहता हूँ, इसकी जिंदगी के 20 साल 30 साल के तालीमी दौर के अलावा मदरसे के दौर में कोई 1 रुपए की भी खुर्द-बुर्द की हो और सामने आके खड़ा हो, खबरदार इन फकीरों पे उंगली न उठाना, बल्कि इन फकीरों का एहसान, ये सारे फकीर बैठे हुए हैं, इनका एहसान मानना। रब्बे अकबर की कसम, ये दिन के उजाले में हमारे बच्चों के सीनों में कुरान उतारते हैं और रात के अंधेरे में मुसल्ले पे खुदा को रो के दिखाते हैं। तुम्हारे बच्चों की फिक्र के अंदर इन्होंने अपने बच्चों की फिक्र छोड़ दी। इनका भी तो चाहता है बड़ा मकान हो, इनका भी जी चाहता है बच्चों के पास गाड़ियां हो। माशरे वालों में आपसे कोई गिला नहीं करता, लेकिन मेरा गिला जरूर है। कब तलक मस्जिद का इमाम, कब तलक मुदर्रिस लोगों के कानों में भीख मांगता रहेगा कि ज़कात देना, तो मुझे याद रखना बेटी शादी के लिए तैयार है। इस माशरे ने बताओ मौलवी का गला क्यों घूटा? क्या मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, हमने तुम्हारे जनाजे गलत पढ़ाए, हमने फजर की अजान ने ताखीर से दी, क्या हमने ईद के दिन भी छुट्टी की? नहीं 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 मेरे मोहतरम, मुझे दारुल उलूम कबीर वाले का वो वक्त नहीं भूलता। ये सन 2012-13 की बात है। खुदा गरी के रहमत करे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना इरशाद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ईद का दिन था, ईद का दिन था। मदरसे के दरवाजे के पास एक गाड़ी रुकी। 2 तालिब इल्म चतराली या अफगानी थे, 2 तालिब इल्म मेरे अजीजों पठान मदरसे के दरवाजे पे खड़े थे। आदमी ने जेब से 100 रुपए की गड्डी निकाली, करारे नोट, एक नोट एक तालिब इल्म को दिया, एक नोट एक तालिब इल्म को दिया। उन तालिब इल्मों ने नोट 100 रुपए का न लिया, सीधे दारुल उलूम कबीर वाला मदरसे में चले गए। वो ड्राइवर को, गाड़ी वाले को बड़ी परेशानी लायक हुई, जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी से उतरा, मदरसे में गया और मदरसे में उस्ताद जी बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा उस्ताद जी बच्चों को ईदी दी, बच्चों ने ईदी नहीं ली, हालांकि इनके पाँव में लैलुल की चप्पल और सादे बगैर इस्त्री के कपड़े देख के मुझे हया आ गया। मौला इन्होंने 100 रुपए ईदी क्यों न ली? मौला ने दोनों तालिब इल्मों को बुलाया, वो तालिब इल्म रोते हुए आए, मौला भी साथ रोने लग गए। कमी आ जाए 100 रुपए किसी फकीर को दे, 100 रुपए किसी बच्चे को दे दे, अपने
घर में दे या नहीं लेंगे। क्यों? कि तूने जब इन्हें 100 रुपए का नोट दिया, इन्हें अपनी माँ और बाप याद आ गए। कब वो क्या? कि मदरसे के पास इतनी वसाइल नहीं थे कि इनको किराया दे के वहां भेजे। चिट्ठी इन्होंने माँ बाप को लिखी कि ईद हमने घर आके करनी है। माँ बाप ने जवाब दिया, बेटा ये साल ईद भी माँ बाप के बगैर गुजार लो, हमारे किराए देने के वो इतने वसाइल कोई नहीं है। रब अकबर की कसम हिदत से मिला कोई नहीं, उन उम्र में कोई लेने आया कोई नहीं। ये मासूम बच्चे, अल्लाह अकबर, आज बच्चे बापों की गोद में ईद गुजार रहे हैं। ये मासूम बच्चे मदरसे की दीवारों के साथ ईद गुजार रहे हैं। इसलिए इन्होंने 100 रुपए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 100 रुपए का नोट देख के मुझे मेरी माँ याद आ गई, मुझे मेरा बाप याद आ गया। जाओ इन अंदर के इलाकों में चले जाओ, जाओ दस्तरखान जाके देखना। मौला से जहाँ से मैं मुजफ्फरगढ़, कसम अल्लाह की, मैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके में तकरीर करके मेरे अजीजों आया। 19 पता नहीं 18,000 था या 19,000 इलाका था। वो लगारी चौक से आगे मुझे एक मौलवी साहब कहने लगे, मौलाना मदरसे में कदम रख दो। हालांकि मैंने कहीं और जाना था और कमात का सीजन था। मैंने कहा रास्ता रुक जाएगा। जितनी मोहब्बत से वो लेके गए, मैं जाके मदरसे में एक चादर उन्हें चरपाई पे बिछाई, बस चरपाई पे बैठा, एक दूध का कप लेके आए। मैंने 2-3 घूंट दूध के पिए। मेरे पीछे मेरे अजीज जब पी रहा था तो पीछे आई की आवाज आई। मैंने यूं करके पीछे मुड़ के देखा, अल्लाह अकबर, एक तालिब इल्म 7-8 साल का, ये जो भूसा पराली होती है ये चूल्हे में जला रहा था, और दूसरा तालिब इल्म अपने हाथ से नन्हे नन्हे हाथों से रोटी पका के तवे पे डाल रहा था। पता नहीं क्या हुआ मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, जब उसने तवे के ऊपर रोटी डाली, रोटी इस तरफ होगी, हाथ पूरा तवे के ऊपर आ गया और यूं करके पूरे हाथ के ऊपर छाले पड़ गए। कभी यूं कर रहा था, कभी थूक लगा रहा था। मैंने तालिब इल्म को बुलाया और मैंने हाथ देखा। मैंने कहा मुफ्ती साहब, क़यामत के दिन अल्लाह तेरा मेरा नाम अमाल देखेगा, इस मोहम्मद के वारी गुलाम का हाथ देखेगा। अल्लाह फरमाएंगे वो हाथ दिखा। अल्लाह अकबर, मेरे कुरान के लिए जिस हाथ छाले पड़े थे, पता नहीं इसके हाथ का छाला कितनी इंसानियत की मग़फ़िरत का सबब बन जाएगा। ये खुदा का एहसान मानो, तुम्हारे इलाके में अल्लाह ने इतना बड़ा दीन का इदारा कायम कर दिया। जहाँ नाचने पे मेहनत हो रही है, क्लबों पे मेहनत हो रही है, मुजरों पे मेहनत हो रही है, शराबों पे मेहनत हो रही है, तुम तो अपने आप को खुशबख्त जाना करो, मुकद्दरों वाले जाना करो, भागो वाले जाना करो। पता नहीं खुदा ने तुम्हारा क्या पसंद किया, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी दौलत को कुरान की तरक्की के लिए कबूल कर लिया है। वरना चल अपना पैसा लेके जा, तेरी औकात क्या है, तू मुझे दे। मैंने तो करूल के खजाने को ठुकरा दिया। मैं क्या जानू माल क्या है, मैं क्या जानू दौलत क्या। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। सब कुछ तो मेरा है, मैं तेरे 10 रुपए का क्या करूं, लेकिन मेरे बंदे मैं तेरे से 10 रुपए लेता हूं। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मैं तुझे बड़ा चढ़ा के वापस दूंगा। माल पे खर्च करने वाले, औलाद पे खर्च करने वाले, मकान पे खर्च करने वाले, गाड़ी पे खर्च करने वाले हजारों नजर आएंगे। मैं देखना चाहता हूँ मेरे पे खर्च करने वाला कौन है। जब क़यामत का दिन होगा, अर्श अज़ीम से ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जिन्होंने मेरे नाम पे खर्च किया, कहाँ है वो लोग जिन्होंने मेरे दीन की तरक्की के लिए खर्च किया, कहाँ है वो लोग जिन्होंने मेरे कुरान की अजमत के लिए खर्च किया। आ जाओ मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ। तुमने दुनिया में मुझे दिया, हिसाब ना किया, आज मैं तुम्हारे से हिसाब लूंगा। अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिम्मेदारी से इस स्टेज पर कह के जा रहा हूं, मेरी बेटियां भी सुन रही, मेरे भाई भी सुन रहे, अगर अल्लाह के रास्ते में देने से माल कम हो तो क़यामत के दिन अब्दुल हन्नान का यहां से गिरे बाल पकड़ना और कहना अल्लाह ये मौलवी रो रो के झूठ बोल के गया था। मेरा रब तो कुरान में ऐलान करता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। तूने तो एक दाना खाद का
तुझे किसने कहा इस बंजर जमीन से रिज़्क़ मिलता है? दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में मट्टी मट्टी थी। तू तो यूं झोली के अंदर खाद लेके गया था, तूने यूं करके खाद बखेर दी थी। दाने उल्टे सीधे टेढ़े फेंके थे, इन दानों को सीधा तूने किया या मैंने किया? रात के अंधेरे में जमीन के अंदर तूने छुपाया कि मैंने छुपाया? फिर रात के अंधेरे में इस दाने पर कारागिरी तूने दिखाई या मैंने दिखाई? फिर इसको बाहर निकालने के लिए इस सख्त जमीन को तूने फाड़ा कि मैंने फाड़ा? फिर इस दाने को हरे रंग की शक्ल के अंदर तूने बनाया कि मैंने बनाया? फिर इस दाने को तेरी उंगली के पोरे के बराबर तूने किया या मैंने किया? फिर बालिश के बराबर तूने किया या मैंने किया? जब एक एक फुट का ये पत्ता हो गया, तेरा कलेजा ठर गया, तेरा हाथ ठर गया, फिर तू देख के कह रहा था अल्लाह दा बहु करम है, अल्लाह दा बहु करम है। ए मेरा बंदा, ये तो अल्लाह का करम था। फिर मैंने तेज तो हवाएं चलाई, मैंने ओले बरसाए, मैंने मी बरसाए। फिर ये दाना कभी यूं हो रहा था, कभी पत्ता यूं, कभी यूं हो रहा था। तेरा दिल बाहर निकल रहा था, होके भर रहा था। ऐ मेरे बंदे बता, तूफानों से इस पत्ते को तूने बचाया कि मैंने बचाया? फिर अगली रात आई, फिर और मैंने पत्ता बड़ा कर दिया। अगली रात आई, सुबह आई, तूने देखा उन पत्तों के दरमियान मैंने गांठों को बना दिया। अगला दिन आया, फिर छोटा छोटा दाना पैदा कर दिया। फिर अगला दिन आया, दाने को मैंने बड़ा कर दिया। जब 5 महीने गुजरे तो कल बहुत चंगी फसल है, बहुत चंगी फसल है। ऐ मेरे बंदे, फसल के बसाने तक तो मैं याद आया, फसल के काटते वक्त में तुझे याद क्यों ना आया? फसल को घर ले जाते वक्त में तुझे याद क्यों ना आया? बेचते वक्त में तुझे याद क्यों ना आया? रोकड़े गिरते वक्त में तुझे याद क्यों ना आया? खर्च करते वक्त में तुझे याद क्यों ना आया? मेरे घर में आबाद रहे, मैं तुझे याद क्यों ना आया? मेरे कुरान वाले भूखे सोते रहे, मैं तुझे याद क्यों ना आया? बोला मैं खुद अल्लाह अकबर। 2007 के अंदर मेरे अजीजों में ज़ारो तश्कील थी चिल्ले की। क्वेटा उतरे, क्वेटा से नोश की गए, नोश की से मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों जार हो गए इलाका। वो पहाड़ी के ऊपर उस वक्त तो बड़ी जवानी चढ़ी हुई थी। अल्लाह अकबर, पहाड़ी के ऊपर गए, हमें रायविंड से मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, रायविंड से बात आई थी कि अपने नजरों का सामान चावल दाल आटा लेके जाना। जब वहां गए तो उस वक्त जल्दी जल्दी में मीर साहब ने कहा जो दाल जल्दी पक जाए वो पका लो, शाम का वक्त है, कल से इंशाल्लाह नज़म के सामान की तरतीब बनाएंगे। जब खाना पक रहा था, देगड़ी चढ़ी थी, आटा गूंद रहा था, कुछ तालिब इल्म आए, हमें यूं देखने लग गए। अल्लाह की कसम हमारे ज़मीर मुर्दा थे, हमें एहसास न हुआ। जब खाने का वक्त आया तो तालिब इल्म पढ़ भी रहे थे और ऊंची ऊंची देख रहे थे। तो 2-4 को दावत दी, कोई तालिब इल्म ना आया। रात का अंधेरा, कुछ खा पी के सोए, कुछ कुरान वाले भूखे सोए। थोड़ी देर के बाद रोने की आवाज आई, और इतने रोने की आवाज आई कि जमात वालों की आंख खुल गई। अमीर साहब से अर्ज किया हज़रत कमरे में जाके देखें। फरमाया ना ना सुबह पूछेंगे। जब सुबह फजर के वक्त देखा, तालिब इल्मों की आंखें रो रो के अंदर गई हुई थी। अल्लाह अकबर, उस्ताद भी रो रहा था। फजर की नमाज की तिलावत करते उस्ताद रोने लग गया। फिर हमारे से रहा ना गया, सलाम फेरा। हमने कहा उस्ताद जी बता, रात बच्चे रो रहे थे, अब तू रो रहा है, करूँ ना तो क्या करूँ? 4 दिन हो गए तालिब इल्मों ने खाना नहीं खाया। जब तुम्हारे देगड़े चढ़े, रोटी पकी तो तालिब इल्मों को माँ याद आ गई, बाप याद आ गया। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अल्लाह अकबर, वो तो मैंने इन्हें घूर के देखा, वरना तुम्हारे साथ दस्तरखान पे आके बैठ जाते। बस जब रात गुजरी तुम पेट भर के सोए, ये खाली सोए। बोला नहीं, रातों को बिस्तर पे उठ के रोने लग गए। मैं भी उठा, मैंने उसी हालत में सूरह यासीन पढ़ाना शुरू कर दी। बोला ये सूरह यासीन पढ़ के रो रहे थे। रब्बे अकबर की कसम, जमात वालों की चीखें निकल गई। हमने कहा अल्लाह साया माफ कर, हमें पता नहीं था। या अल्लाह, पेट भर के सखराटे मारते रहे, ये कुरान पढ़ के भूखे सोते रहे। अल्लाह अकबर, फिर हमने जो हो सका हमने वहाँ किया। यकीन जानो ये एक मदरसे की कहानी नहीं। जाओ पसमानदा से इलाके में, रब्बे अकबर की कसम, तुम रोटी की बात करते हो, तो पानी भी सहूलत से नहीं मिलता है। फिर भी सोचते हो कि मदरसों में पैसा कहाँ जाता है।
यकीन जानो मैं आखिरी बातों में बात कर रहा हूँ, इशा की नमाज मैंने भी आपने पढ़नी है। अगर यकीन जानो मदरसों की हमने सरपरस्ती न की तो आने वाले वक्तों में जनाजे पड़े होंगे, पढ़ाने वाला कोई ना होगा, बच्चे पैदा होंगे, अजाने देने वाला कोई ना होगा, बगैर निकाह के अल्लाह ना करे मर्द औरत का मिलाप होगा। ये तो अल्लाह का एहसान मानो। दोस्तों मैं रो तुम रो क्या फायदा, बस अल्लाह करे एहसास पैदा हो जाए। आज तक हमने खुदीनी इदारों की, कुरान के इदारों की सरपरस्ती न की। अल्लाह हमें माफ फरमाए। रब अकबर की कसम, अल्लाह ने माल हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए दिया, बचाने के लिए, रखने के लिए नहीं दिया। जो आज अल्लाह पर लगाएगा, जो आज कुरान पर लगाएगा, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत के अंदर पाएगा और ऐसा मिलेगा। पूरे इलाके का सर्वे करो, मुझे एक बताओ कुरान पे खर्च करने वाला कभी भूखा मरा हो? मुझे एक बताओ मस्जिद पे खर्च करने वाला कभी भूखा मरा हो? रब अकबर की कसम है, ये तो वो जराए आमदन है। इंसान अल्लाह अकबर दिल के उजाले में देता है, रात के अंधेरे में अल्लाह दुगना चौगुना वापिस फरमा देता है। पहले तो अपनी अल्लाह अकबर इस जिम्मेदारी से अपने हाथ खड़े किए। पहले तो अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगो। इतना दिल हमारा सख्त हुआ कि अल्लाह के कुरान की खिदमत के बागी हो गए। अल्लाह से माफी मांगो और 3 मरतबा बुलंद आवाज से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। इंशाअल्लाह दीन सीखेंगे और दीन की खिदमत भी करेंगे। कहो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे और पढ़ने वालों के साथ ताउन भी करेंगे। कहो इंशाअल्लाह अपना माल, अपनी जान, अपनी सलाहियतें, अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए। इंशाअल्लाह औकात समेत माल, जान, औलाद, अपनी जिंदगी, अपना औकात, अपनी सलाहियतें इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर दीन की मेहनत लेके जाओगे। कह दो इंशाअल्लाह। प्राइवेट का इज्तिमा दूसरे का शुरू हो रहा है, अल्लाह कामयाब फरमाए। वहाँ की बैठने को अल्लाह सारे आलम की हिदायत का जरिया बनाए। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गो, फकीरों, सारी बात मैंने आप हजरात के सामने रख दी। आज का मुतालबा ये कि अपने घर के अंदर नमाजी बनो, नमाजी बनाओ। अपने घर के अंदर कारी बनो, कारी बनाओ। आज नियत करो इंशाअल्लाह फराइज मस्जिद में पढ़ेंगे, नवाफिल का एहतमाम घर में करेंगे। जिनको मेरे अजीजों कुरान पढ़ना आता है बिस्मिल्लाह, जिनको नहीं पढ़ना आता वो भी रोजाना घर में कुरान पाक लेके बैठेंगे। खोल के अपने बच्चों में कुरान पाक लेके बैठेंगे ताकि बच्चों को एहसास हो ये भी कोई निसाब है, ये भी कोई किताब है। बीवी को भी नमाज पढ़ाएंगे, बीवी को भी कुरान की तिलावत के लिए तरगीब देंगे। मैं भी नियत करता हूँ इंशाअल्लाह ज़य्यिनू बुयूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाएंगे। नमाज के सजदों से, कुरान की तिलावत से अपने घर को खूबसूरत बनाएंगे। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करते हो इंशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत फरमाए, अल्लाह 5 वक्ता नमाजी बनाए। कह दो आमीन। अल्लाह रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह रिज़्क़ हलाल में हमारी मदद, रहनुमाई और तरक्की अता फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह पाक हमारा आना कबूल फरमाए। अब उठ के बताओ, मैंने सारी कारगुजारी रखी। अगर अब भी आप किसी और के सबक को सीखना चाहते हो, अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आया कि मदरसों के साथ ताउन करना चाहिए, नहीं तो भाई मैं तो इतना ही कर सकता था। जहां तक मेरे इख्तियार में था अल्लाह के फजल से मैंने कर दिया। बाकी रब जाने, मैं जानूं और आप जाने। उठ के खड़े होके बताओ, 6 लाख चाहिए मदरसे के लिए, इस जगह के लिए। कौन हिम्मत फरमाता है? वो फकीर खड़ा हो जिसे अल्लाह ने दिया, जिसे बंदों ने दिया, जिसे हुकूमत ने दिया। वो खड़ा ना हो जिसे अल्लाह ने दिया। वो उठ के इंशाअल्लाह मैं 1 लाख रुपए का इंतजाम करूंगा अल्लाह के दिए माल से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह देने वालों का माल बढ़ा दे, जो नहीं दे सके उन्हें देने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों में जो फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो बीमार हैं सेहत अता फरमा। जो बेऔलाद हैं औलाद अता फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। जिनके पास मकान नहीं मकान अता फरमा। कारोबार नहीं कारोबार अता फरमा। फसलों में, अकलों में, नस्लों में बरकत अता फरमा। कर्ज
मर्द से हिफाजत फरमा, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, गैरत ईमानदारी या अल्लाह खुदा खौफी नसीब फरमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम बना, हर साल उम्रे के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह मकबूल हज नसीब फरमा। या अल्लाह ज़िंदगी इस्लाम खात्मा ईमान मर्द व कलमा नसीब फरमा। अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं अल्लाह, दहशत गर्दी से मुल्क को पाक फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों में अमन और मोहब्बत और प्यार अता फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त में और बरकत अता फरमा, अवाम उन्नास की इज़्ज़त में और बरकत अता फरमा। अल्लाह मौलाना मौलाना साहब ने जो प्रोग्राम सजाया और माविनीन ने अल्लाह अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, अल्लाह तो कबूल फरमा। बच्चियाँ बच्चे मर्द और बूढ़े बच्चे अल्लाह इनका आना कबूल फरमा, इनके इरादे और इनका देना कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या